बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कंदन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो परमेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। निज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। वारी रे वारी मेरे पियो वारी रे वारी। टूक टूक कर डालो यातन ऊपर कुंज बिहारी। वारी रे वारी मेरे प्यारी वारी रे वारी। टूक टूक कर डालो यातन ऊपर कुंज विहारी। सुंदर स्वरूप श्याम क्षमाजी को सुंदर स्वरूप श्याम क्षमाजी को फेर फेर जाऊं बिहारी। इन दो स्वरूपों दया कर मुझ पर। इन दो स्वरूपों दया कर मुझ पर। नजर तुम्हारी वारी रे वारी वारी रे वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। टूक टूक कर डालो यातन ऊपर कुंज बिहारी। जहर जिमे से कोई ना निकसिया। जहर जिमी से कोई ना निकसिया। आमल चढ़ियो अति भारी। आमल चढ़ियो अति भारी। मुझ देखते सैयल मेरी कहियो। मुझ देखते सैयल मेरी कहियो। जीते के बाजी हारी। वारी रे वारी मेरे पियो वारी रे वारी। टूक टूक कर डालो यातन ऊपर कुंज बिहारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हुनारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर नारी। आत्म मेरी निर्मल करके। आत्म मेरी निर्मल करके सहज ही पार उतारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम
सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी कायम सुखकारी, मेरे धनी कायम सुखकारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टुक टुक कर डारो यातन, ऊपर कुंज विहारी। टुक टुक कर डारो यातन, ऊपर कुंज विहारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी, ये हमारा कीर्तन ग्रंथ का है जो ललिता सखी जी को धामधनी ने समर्पित किया है, उनके भाव। अब चलते हैं हम अपने परिक्रमा ग्रंथ, प्रकरण नंबर 3, चौपाई आ गई हमारी 134। बाकी दिन रहियो घड़ी एक, तामे श्रृंगार किए विवेक। हुआ संझा को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। तो इसमें सुंदर साथ जी कहाँ का वर्णन कर रही है। अब दिन का हमारा चौथा प्रहर है। चौथे प्रहर में 6 घड़ी तक तो क्रीड़ा की है, और बाकी जो 2 घड़ी का समय रहता है उसमें 1 घड़ी में क्या किया है, झेलना किया है, और जो 1 घड़ी बाद की बची है यानी 22.5 मिनट, उसमें क्या किया है, श्रृंगार किया। तो कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, जमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर श्रृंगार की लीला होती है। तो कह रहे हैं बाकी दिन रहियो घड़ी एक, जब यानी चौथे प्रहर का यानी दिन का 6 बजने में जब 22.5 मिनट कम है, तो उस समय कह रहे कि उस समय में क्या किया सखियों ने, हमने श्रृंगार किया। हुआ संझा को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। तो इतने में यानी 6 बजने से पहले पहले राज जी, श्यामा जी और हम सब सखियां क्या कर लेती हैं, श्रृंगार कर लेती हैं, और श्रृंगार कर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर सुंदर वर्णन आता है कि राज जी और श्यामा जी यहाँ पर एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि और में तो देखा है कि जो हमारे रंग महल में होता है तो 4 सखियां श्रृंगार कराती हैं, लेकिन यहाँ पर राज जी और श्यामा जी एक दूसरे का श्रृंगार सजाते हैं। तो जब झीलना करके निकलते हैं तो पाट घाट पर या फिर बेदोनियां आती हैं, जिनको कहा रतन जड़ित के मोहन में कीजिए रंगोल्लास, तो उनमें यहाँ पर श्रृंगार की लीला होती है। तो जब राज जी को श्रृंगार कराती है श्यामा जी, तो कैसे सुंदर सुंदर चरणों में आभूषण पहनाती है, कैसे उनको पाजामी जैसा दिल में आता है वैसा ही उनको वस्त्र धारण कराती है। यानी वस्त्र धारण कराना कह रहे हैं कि उतारना पहनना नहीं है, तो फिर कैसा है, जैसा श्यामा जी के हृदय में आता है कि मैं अपने बालाजी को इस रूप में देखूं, तो ऐसे चरणों में वो गुरु को देखूं, उस रंग के पाजामी को देखूं, तो वो उसी रंग की बाहर। तो एक दूसरे को श्रृंगार सजाना क्या है, यानी जैसा राज जी के दिल में है वैसा श्यामा जी का श्रृंगार हो जाता है, और जैसा श्यामा जी के दिल में होता है ऐसा राज जी का श्रृंगार हो जाता है। तो यहाँ पर राज जी महाराज जी का देखना चाहती है श्यामा जी कि मैं अपने वाला जी को आज तो मैं हरे रंग के श्रृंगार में देखूं, तो वो हरे रंग की ही सुथनी हो जाएगी, हरे रंग का ही जामा हो जाएगा। ये नहीं कि श्वेत वर्ण का, ये तो मूल मिला में एक मूल बाबू बताया है, लेकिन जैसा चाहती है रूह वैसा बालाजी का श्रृंगार उस वस्त्र धारण करती है। तो हरे रंग का ही क्या बन जाता है, वो जामा बन जाता है। और उसके ऊपर अगर देख रही कि मैं हरे रंग की पिछोरी अपने बालाजी को पहनाऊं, तो हरे रंग की पिछोरी उसके ऊपर शोभायमान।
जी। पत्नी की शोभा देखती है, सोच रही है कि अरे हरा हरा हो गया, क्यों ना मैं अपने बालाजी को लाल रंग का पुटका पहनाऊं। तो हरे के ऊपर लाल रंग का पुटका कितना प्यारा लगेगा। तो वो लाल रंग का पुटका बालाजी के ऊपर सुशोभित हो जाता है। और यहाँ पर श्री श्यामा जी के अंदर ये आया कि मैं अपने बालाजी को इतना सुंदर मुकुट पहनाऊं, इतने सुंदर मुकुट पहनाऊं कि उसके अंदर सारे रंग, सारे फूल, बेल, पत्तियां हो, तो वो ऐसा ही मुकुट प्रियतम के शीश कमल पर सुशोभित हो जाता है। कैसे बालाजी के इन घुंघराले बालों को श्यामा जी संवारती है, कैसे उनके कानों में आभूषण पहनाती है, कैसे उनके मस्तक पर सुंदर तिलक लगाती है। तो तिलक भी क्या है, यानी वो स्वहते जैसे श्यामा जी देखती जा रही है, तो वो वस्त्र और आभूषणों की शोभा ऐसे ही बनती जा रही है। नासिका में देखती है तो सुंदर गुलाब पहनाती है, और कपोलों पर देखती है तो वो ही लालिमा, नेत्रों में देखती है तो वो सारे रंग नजर आने लगते हैं, वो इश्क का सागर उमड़ने लगता है। और वो श्याम रंग जो एक काजल के रूप में सुशोभित हो जाता है। कानों में देखती है तो जैसा चाहे, बाली चाहे तो बाली सुशोभित हो जाती है, और अगर झुमकी चाहे तो झुमकी, मुर्की चाहे तो मुर्की, जैसा भी देखना चाहे वैसा ही बालाजी के कानों में वे आभूषण सुशोभित हो जाते हैं। जी। रत्नों के देखना चाहे तो रत्नों के, और फूल पत्तियों के देखना चाहे तो फूल पत्तियों के, और फलों के देखना चाहे तो फलों के आभूषण बालाजी के अंगों में सुशोभित हो जाते हैं। जी। जैसा चाहती है वैसे ही हारों की शोभा बन जाती है, बाजूबंद की शोभा बन जाती है। पहुंची कड़ा चाहे तो मैं पत्तों के ही अपने बालाजी को आज श्रृंगार सजाऊं यहाँ पर, तो ये खुद चेतन है, जैसे जैसे चाहती है वैसे वैसे सुंदर स्वरूप बालाजी का बन जाता है। अब जैसा धामधनी चाहेंगे वैसा श्यामा जी का श्रृंगार हो जाता है। अब राज्य महाराज जी चाह रहे हैं कि जब मैं, मुझे श्यामा जी ने हरे रंग में सुशोभित कर दिया है, तो मैं अपने श्यामा जी को कैसे रंग में सुशोभित करूं। जी। तो जैसा राज्य महाराज जी के दिल में आएगा वैसा ही श्यामा जी के दिल में आएगा, और जैसा दिल में आएगा श्यामा जी के वैसा ही वो इंद्रियों पर बाहर प्रकट हो जाएगा, वस्त्र और। तो बालाजी सोच रही है मुझे तो श्यामा जी ने हरे रंग में सजा दिया, क्यों ना मैं अपनी श्यामा जी को सब रंगों में सजाऊं। तो जैसे बालाजी के दिल में आया कि मैं अपनी श्यामा जी की चलनी कैसी, तो मैं चलनी में नीले रंग का वो लहंगा बनाऊं। तो वो ही इश्क जब सरोबार हो जाता है, तो वो ही चलनी में नीला लहंगा बन जाता है। मैं अपनी श्यामा जी को सेंदुरिया रंग या लाल रंग में सजाऊं, जैसा मेरा पटका मेरी श्यामा जी ने बांधा है, तो मैं अपनी श्यामा जी को पूरी साड़ी लाल रंग से सजा, और लाल रंग से सजाकर मैं अपनी श्यामा जी का जो ब्लाउज है, अगर उसको मैं हरे रंग का कर दूं, तो कितना सुंदर स्वरूप मेरी श्यामा जी का लगे। तो इस तरह से जैसे जैसे राज्य महाराज जी के दिल में आता है, वैसा वैसा श्यामा जी के दिल में आता है, और जैसा श्यामा जी के दिल में आता है फिर वो अंगों पर बाहर प्रकट हो। जी। तो ऐसे ही बालाजी श्यामा जी को सुंदर आभूषण से सुसज्जित करते हैं। श्यामा जी के मस्तक को देखते हैं तो वो लाल रंग की बिंदी सुशोभित हो जाती है। कपोलों को देखते हैं तो वो खुद ही लालिमा से ओत-प्रोत हो जाती है। अधरों को देखते हैं तो उसके अंदर से जब श्यामा जी के हृदय में से वो रस प्रकट होता है, शोभा प्रकट होती है, तो वो स्वतः ही लालिमा छा जाती है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं। नेत्रों में देखते हैं तो वो इश्क रूपी, वो इल्म रूपी काजल लग जाता है, इश्क रूपी दरिया बहने लगते हैं। सुंदर शीश कमल पर देखते हैं तो मैं अपनी श्यामा जी को सुंदर सुंदर फूलों की क्या बनाऊं, वो राखड़ी बनाऊं, महाग पट्टी बनाऊं, सुंदर फूलों की जैसे आम लगे हुए हैं, तो मैं आम का ही कैसे बनाऊं, वो राखड़ी बना दूं जो बड़ी प्यारी लगेगी मेरी श्यामा जी की। जी। जी। तो इस तरह से उनके अंदर से अनंत तरह की खुशबू। तो जैसा चाहते हैं राज्य महाराज जी वैसा ही श्यामा जी का स्वरूप बनता रहता है।
चरणों में देखते हैं तो चरणों में चार चार आभूषण। अब यहाँ सोच रहे हैं वाला जी कि मैं भी क्यों ना फूलों के और पत्तियों के ही यहाँ पर आभूषण बना बना कर अपनी श्यामा जी को पहना। तो ऐसे ही चरणों में भी चार चार आभूषण सुशोभित हो जाते हैं। कितने मुलायम, तो ये पत्तियां भी कितनी खुश होती हैं कि अरे आज तो हम अपनी श्यामा जी के चरणों में सुशोभित हो गए। कैसे हो गए? जब हमारे वाला जी ने हमें दिल में चाहा, तो ये भी कितनी प्रसन्नता से चुन रहे। जैसे वाला जी के कमर पर पटका बंधा हुआ है, ऐसा श्यामा जी के कमर पर कमर बंध बांधती है, जो लड़ियों से लटकी। और वो लड़ियां कैसी? की फूलों की बनी हुई है। तो इस तरह से हाथों में भी बाजूबंद देखे, वो भी फूल पत्तियों के। चूड़ियां देखे, वो भी अनंत रंगों की, सब तरह के फूल पत्तियां। उसमें तो चित्रित थी, लेकिन यहाँ पर स्वतः ही फूल पत्तियां, कोमल से भी कोमल। और ये नहीं कि इनके ऊपर रत्न नहीं जड़े हुए, क्योंकि पत्तियों के ऊपर भी सब तरह के रत्न जड़े हुए। तो जैसा श्रृंगार रंग महल में होता था, ऐसा ही श्रृंगार यहाँ पाट घाट पर होता है। बड़े प्यार से प्रियतम श्यामा जी की चोटी गूंथते हैं, जो खुले हुए काले काले बाल, जिन एक एक बालों में सब तरह का रंग झलकता है। तो उन सारे रंगों को जैसे श्यामा जी के बालों में छिल मिलाते हुए सब रंग प्रकट हो रहे हैं। तो उनको वाला जी बड़ी प्यार से मुलायम मुलायम कंघे से लेकर, है ना, श्यामा जी की जब चोटी गूंथते हैं, है ना, और श्यामा जी उस दर्पण को लेकर जब देखती है, तो पीछे से प्रियतम के मुखमंडल को निहारते हैं और कितने प्यार से प्रियतम श्यामा जी के यहाँ पर माल भरकर तैयार कर देते हैं। और अब एक दूसरे को निहारते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर कितना आनंद प्राप्त होता है राज्य और श्यामा जी को। इस तरह से यहाँ पर झीलने के बाद क्या करते हैं? श्रृंगार की लीला। इसी तरह से अब आगे क्या कह रहे हैं? मिनो मिने श्रृंगार करावे, एक दूजी के आगे धावे। तो मिनो मिने श्रृंगार करावे, जो हम सखियां हैं, हम सखियां भी एक दूसरे को मिलजुल कर श्रृंगार सजाते हैं। एक सखी दूसरी सखी को, दूसरी सखी पहली सखी। तो ये भी क्या है? हम सखियों का श्रृंगार कैसा होना है? जैसा राज्य के दिल में आया है, वैसा ही उस सखी के दिल में आया, तो दूसरी सखी का श्रृंगार ऐसा ही, और वैसा ही उसके दिल में आया। यहाँ की भांति नहीं है कि मैं कुछ और श्रृंगार कराना चाह रही हूँ और तुम्हारे दिल में कुछ और है, तो वहां क्या होता है? विरोध बनता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा, द्वैत है। लेकिन हमारे ब्रह्म धाम के अंदर ये द्वैत नहीं, अद्वैत है। जैसा श्रृंगार करने वाली को अच्छा लग रहा है, वैसा ही कराने वाली को भी अच्छा लगता है। और ये सब आ कहाँ से रहा है? ये बालाजी के हृदय में से ही आता है। तो इस तरह से हम सारी सखियां मन चाहा धामधनी अनंत रूपों में, क्योंकि अनंत विचार धामधनी के अंदर से उठते हैं, तो अनंत रूपों में हम सखियां श्रृंगार सज सज कर यहाँ पर तैयार हो जाती। तो अब सजने के बाद में क्या कह रहे हैं? एक दूजे के आगे धारे। तो जब श्रृंगार सज लिया, तो अब क्या इच्छा है कि जो मैंने श्रृंगार सजा है, तो ये मैं अपने वाला जी को दिखाऊं। देखो प्रियतम में कितनी सुंदर है। देखिए यहाँ पर भी जब श्रृंगार सज लेते हैं, तो कोई अगर ना देखे तो वो अधूरा अधूरा लगता है। यहाँ पर भी कहते हैं कि जब तक न पड़े आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है ना। तो इसी तरह से जब हम रूहों ने वो श्रृंगार सजा, तो क्या आ रहा है दिल में कि हम अपने प्रियतम के पास जाएं और प्रियतम हमें देखकर हमारी बड़ी प्रशंसा करे कि वास्तव में तुमने तो बड़ा सुंदर श्रृंगार सजा है। क्यों? क्योंकि श्रृंगार सज क्यों रही है? अपने प्रियतम के लिए। तो देखिए इसी तरह से कह रहे हैं कि उच्च रंग तिया आवे आगे, राज श्यामा जी के उमंग आगे। उमंग में उछल उछल कर
श्रृंगार जब सज लिया, यानी हृदय के अंदर जितना भी रस, जितने भी गुण हैं, जब वो इंद्रियों में बाहर प्रकट हो रहे हैं, तो भला क्या वो शांति से रह पाएगी? नहीं रह ना पाएगी। क्या होता है, वो अंदर की उमंग इंद्रियों में बाहर आती है, तो इंद्रियां भी क्या करती है, उछल उछल कर चलती है। जैसे यहाँ की खुशी में देखो कि अगर तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, अच्छे फेस्टिवल है, या कोई तुमने अच्छे वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, तो कैसे तुम्हारे अंगों में एक उत्तेजना आती है। जी जी जी। ये तो एक नकल है, लेकिन ये अंदर का आनंद। तो इस तरह से हम परम धाम में अपना श्रृंगार सजते हैं। तो धामधनी अब कह रहे हैं कि हे मेरी सखियों, जैसे तुम परम धाम में श्रृंगार सजती थी, अब ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर भी श्रृंगार सजना है। हमारे भी जागने का, यानी दिन का अंतिम प्रहर चल रहा है हमारा। ब्रज भी बीत जी। चुका, यानी बचपन भी बीत चुका, रास की हमारी किशोर अवस्था भी बीत चुकी, और अब ये हमारी जागने की बुढ़ापन की लीला चल रही है। तो इसमें भी तुम्हारी एक ही घड़ी रह रही है, यानी क्या करना है, धामधनी ने सारा ज्ञान प्रकट कर दिया है, सारी पहचान दे दी है। बस क्या करना है, हम रूह को श्रृंगार सजकर प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ना। तो हमें भी एक दूसरे का श्रृंगार सजकर अपने हृदय में धामधनी के प्रति प्रेम लाकर, उनके प्रति विरह लाकर, उनके साथ में मीठी मीठी प्रेम भरी बातें कर कर, हमें सारे एक दिली को, उज्जवलता को, निर्मलता को, सुंदरता को, सेवा को अपने हृदय में धारण करना है। यही हमारा श्रृंगार। जो जीव के विकार हैं, उन विकारों को हटाना है, और जो आत्मा के गुण हैं, उन गुणों को धारण करना है। तो ये आत्मा का श्रृंगार होता है। कैसे झील कर, इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी में झील कर, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, और शास्त्र संबंधी मिलकर खेलिए संग बरतार। तो उठकर, यानी इस माया से उठकर, जाग कर, इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी में स्नान कीजिए, जो इसके अंदर धामधनी के हृदय का प्रेम बहता है, और सकल श्रृंगार कीजिए, यानी जो हमारी परात्म के गुण थे, वे आत्म के अंदर आ रहे, तो उन गुणों को हमें धारण करना है। और साथ संबंधी मिलकर, अपने साथ संबंधी, अपने धाम की अंगनाओं के साथ मिलकर कीजिए सकल श्रृंगार। साथ संबंधी मिलकर कीजिए संग बरतार। साथ में प्रेम में रमण करना है। तो ये श्रृंगार सजकर हमें कहा, अपने प्रीतम के पास जाना। तो जब रूह ये श्रृंगार सज लेगी, अपने हृदय रूपी सेज्जा को तैयार कर लेगी, उसके अंदर सिंहासन सेज्जा सब कुछ तैयार कर लेगी, तो अब ये देखिए कि श्रृंगार तो फिर अधूरा रहेगा जब तक धामधनी से मिलेंगे। तब तक अधूरा है श्रृंगार, जब तक जी प्रियतम। लेकिन श्रृंगार सजे बिना जा ही नहीं सकते। यहाँ का दूल्हा भी दुल्हन को श्रृंगार, 16 श्रृंगार से सुसज्जित कर कर ही ले जाता है दुल्हन बनाकर। ऐसे नहीं कि जैसे है तो ऐसे ही चल, नहीं, श्रृंगार सजाते। दुल्हन को भी ये रहता है, अरे मेरे अंदर थोड़ी सी भी कहीं से कालापन न रह जाए, कहीं से कोई कमी न रह जाए। कितने दिन पहले तैयारी होनी, और हमें अपने दूल्हा से मिलना है, तो हमारी कितनी तैयारी, हमने कितना झीलना किया, कितना हमने श्रृंगार सजा है। तो ये हमें श्रृंगार सजाना है अपने धाम के दूल्हा से मिलने के लिए। तो एक दूसरे को भी श्रृंगार सजाना है, और फिर हमारे हृदय में कितनी उमंग आएगी कि मैं अपने धामधनी से मिलूं। क्योंकि जब श्रृंगार सज लेगी, तो उसके अंदर फिर विरह होगा कि मेरे प्रिय तो मुझे मिल क्यों नहीं रहे, और फिर उसी विरह रूपी सेज पर प्रियतम धामधनी अपना पदार्पण करते हैं। तो इस तरह से हमें जो परम धाम में हम लीलाएं करते थे, तो अब भी वही समय है कि हम इस खेल को देख रहे हैं, लेकिन आकर इसमें फरामोशी में हो गए हैं। तो अब हमें कहाँ, पाठ घाट पर ही तो जाना है, तो उठकर हम झीलना ही तो करने के लिए जाएंगे जी इस जी। खेल से। तो कितना श्रृंगार, ध्यान पूछेंगे तुम्हें खेल में भेजा था, कितना श्रृंगार सज कर आए, कितनी मीठी मीठी बातें होंगी,
तो उस समय खेल में हमारी कितनी हंसी हो, और उन सखियों को कितनी शाबाशी देंगे धामधनी, जो वास्तव में श्रृंगार सजकर अपनी दुल्हा से मिल चुके हैं। और हमारी कितनी हंसी होगी कि अभी तक भी कितने पीछे रह रहे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी श्रृंगार सजकर एक दूसरे को सजाकर प्रियतम से मिलने के लिए। जी जी जी। पाहु लाग के पीछिया फिरे, खेल चित चाहिया तो करे, कई रंग फूले फूल बास, लेत नए नए बन के विलास। पाहु लाग के पीछिया, अब कह रही है कि जब हम सखियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके अपने धाम धनी के चरणों में आते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके उनसे, प्रणाम करना क्या है, यानी उनसे वो प्रेम लेना, उनके सुंदर स्वरूप को देखना और अपने सुंदर स्वरूप को अपने प्रियतम को दिखाना। तो वाला जी जब सुंदर स्वरूप को देखते हैं तो कितने धीमे धीमे मधुर मधुर मुस्कान में मुस्कुराते हैं, और कैसे हम सखियों के वस्त्रों को, कैसे हम सखियों के आभूषणों को छू छू कर देखते हैं, हमारे स्तन पर जो हार आई उन हारों को देखते हैं, कानों में आई हुई पानड़ी को देखते हैं, शीश कमल पर बनी हुई हमारी राखड़ी को निहारते हैं, हमारे एक एक अंगों को देखकर बालाजी कितनी मीठी मीठी बातों में प्रशंसा करते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है। और फिर हम श्यामा जी की प्रशंसा करते हैं, अरे श्यामा जी आपने तो बालाजी को बड़े सुंदर सजाया है, बड़ा प्यारा श्रृंगार लग रहा है, इससे तो आंखें हट ही नहीं रही। तो ऐसे श्यामा जी बालाजी की सखियों के एक दूसरे की प्रशंसा करके, मीठी मीठी बातें करके, फिर अलग अलग टोली टोली बनाकर खेलने के लिए चल देते हैं। खेल चित चाहिया त्यो करे, तो जहां सखियों की इच्छा होती है वो वहां चले जाते हैं और फिर टोली टोली बनाकर खेलते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि फिर अब तो हमें अपने रंग महल की तरफ चलना चाहिए। फिर अलग अलग वनों में अभी अभी तो सब आए थे अलग अलग खेल कर, टोली टोली बनाकर जो खेला था, आकर एक घड़ी में झीलना किया, एक घड़ी में श्रृंगार किया, और फिर अलग अलग टोली बना बना कर जा रहे। तो ये क्यों कह रहे, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष का समय का जो महाराज जी यहाँ पर करे शुक्ल पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष में तो हम सब सखियां श्रृंगार सजकर कहाँ पर अपने रंग महल की तरफ को चल देते जी। लेकिन ये शुक्ल पक्ष का वर्णन है, तो शुक्ल पक्ष में अभी 9 बजे तक हमें वनों में विहार करना। तो जिस सखियों की जहां पर इच्छा होती है वो सखी वहां पर जाकर मनचाहा खेलती। धामधनी अब ये कहीं कि अलग अलग टोली टोली बनाकर धामधनी साथ में होते हैं। जी जी। तो जिस सखियों की इच्छा है कि अरे चांदनी रात है, मैं तो ना अब चलती हूँ कहाँ पर, कुंज निकुंज में खेल, जहां पर भी सुंदर बेल लताएं टिमटिमाती ऐसी लग रही जैसे एक एक वृक्ष पे सुंदर सुंदर बल्ब चलके हो, छोटी छोटी झाली चल रही, हर एक के अंदर से नूर निकल रहा। कुछ सखियों की इच्छा हो रही है, अरे हम तो दूब दलीचे में जा रहे हैं, वहां पर खुला मैदान है, हम तो रंग बिरंगी दो ऊपर खेल खेल। कोई श्रृंगार सजली है तो हम तो टोली टोली बनाकर कुछ सखियां वहां पर गायन करेंगी और एक एक सखी बीच में खड़ी होकर नृत्य करेगी। किसी किसी की सखी की इच्छा हो रही है, अरे हम तो चले ना टापू महल पर चलते हैं, टापू महल की चांदनी पर नृत्य करें। तो इस तरह से जहां जिस सखियों की इच्छा होती है वहां पर ये टोली टोली बनाकर चली जाती है। अगर इच्छा है एक जगह ही तो सब एक जगह भी चले जाते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा चाहे जहां पर चाहेंगे सब तरह का आनंद वहां पर हर लोगों को प्राप्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं पाँव लाग के पीछिया फिरे, खेल चित चाहिया त्यों करे, कई रंग फूले फूल बास, लेत नए नए बन के विलास। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने अपने ठोर पर जाकर अपने अपने चित चाहा,
आनंद लेती। किसी सखे की इच्छा है कि अरे हम तो चलो ताड़ वन में चलते हैं, वहां पर झूला झूलेंगे जो 10-10 ऊंचे झूले। किसी सखी की इच्छा हो रही है, अरे हम तो फूल बाग और नूर बाग में चलते हैं, वहां पर जो नहरें आई हैं उनकी पाल पर बैठकर सुंदर सुगंधित हवा लेंगे और चांदनी का दृश्य देखेंगे। कभी हम फूल बाग की चांदनी पर बैठेंगे, कभी हम नीचे नूर बाग के थंभों के पास में बैठे, वहां पर हम अनंत तरह की जैसी चाहे वैसी क्रीड़ा करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परम धाम में अंधेरा है। सुबह भी बताया है कि यहाँ इस प्रकृति में हर चीज जड़ है, तो हर चीज में अंधकार है। बस एक सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, या फिर आर्टिफिशियल लाइट बनाई। नहीं तो अगर इन सबको हटाकर देखे तो हर पूरा ब्रह्मांड अंधकार में। लेकिन परम धाम का मेरा कण कण चेतन है, कण कण प्रकाश से युक्त है। तो जहां पर भी जाएंगे वहां पर प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन वो प्रकाश कैसा लगता है? धामधनी यहाँ पर चंद्रमा को शोभा देते हैं, तो चंद्रमा की चांदनी की शीतलता का अनुभव, जैसे चाहते लीला वैसी वहां पर ऋतु भी या समय भी बन जाता है। तो जहां जिस रूह की इच्छा होती है वहां पर वो जाकर मनचाही लीलाएं करती है। अब कह रहे कई रंग फूले फूलबास। अब अगर जगह जगह देखे तो फूल बाग में कोई सखियां गई है तो वहां देखते हैं, अरे कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल, उनके अंदर से कितनी महक आ रही है। सब तरह की महक जो एक हमारे हृदय में जाती है तो हमारे हृदय को और उच्छलित कर देती है। जैसे थोड़ा सा अनुभव यहाँ पर भी करे कि एक खुशबू होती है, तो खुशबू में कहे कि क्या कोई बल नहीं होता है। परफ्यूम में देखिए कैसे इंद्रियों को उत्तेजित कर देता है। जी जी जी। एक ऐसा भी सेंट होता है जो सूंघ कर बेहोश हो जाता है आदमी। हाँ जी, होता है। तो ये तो यहाँ बनावटी है, नकली है। जब यहाँ की खुशबू में, यहाँ की सेंट में इतना असर है, नए वस्त्र धारण कर लो, ऊपर से परफ्यूम लगा लो, तो दूसरे को कितना आकर्षित कर सकते। जी जी जी। जहां नासिका खींची, मन खींचा, बुद्धि उधर को खींचती है और बदबू से बचता है। तो ये देखिए यहाँ तो ये जड़ है खुशबू, और परम धाम की खुशबू चेतन। तो वो कितना हम आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं, कितना उस खुशबू में हम सरोबार हो जाते हैं। हर एक चीज में खुशबू। एक फूल की तो उपमा दी गई है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए कि हर चीज के अंदर अपनी अपनी खुशबू होती है। क्योंकि मिट्टी तत्व है, मिट्टी तत्व के अंदर गंध तन्मात्रा होती है, जिस कारण उसमें खुशबू। तो परम धाम के तो हमारे जर्रे जर्रे में वो खुशबू है। अब वो खुशबू भी चेतन है, तो वो जब हमारी नासिका में जाती है, हमारी कितनी हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को, हमारे चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है। तो अब हम खुशबू में किस तरह से मस्त हो जाते हैं, मिलजुल कर क्रीड़ाएं करते हैं। तो एक तो सुंदर सुंदर हमारे वस्त्र और आभूषण, कोमलता से अति कोमल, और ऊपर से वो चांदनी रात, और हर तरह से चारों तरफ से सुंदर जगमगाते हुए फूल, उन फूलों की खुशबू, अगर उनको छूकर देखे तो उनकी कोमलता, उनकी महक, और फिर उनमें से मधुर मधुर निकलता हुआ संगीत जो धामधनी के गुणों का गान करता है कण। तो ऐसे सुंदर माहौल में हम सखियां कैसे नृत्य करती है, कैसे गायन करती है, कैसे खेलने दौड़ने की लीलाएं करती हैं। तो खेल दौड़ कर यहाँ पर कह रहे हैं, लेत नए नए बन के विलास। यहाँ पर हम सखियां अपने प्रियतम के साथ में वन में विलास करती हैं। सखियां भी हैं और कहीं कहीं पर वालाजी भी साथ में रहते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि लेत नए नए बन के विलास। इस तरह से सखियां, हम सखियां इन वनों में नए नए तरह के विलास करते हैं। अब ये विलास तो कैसे हैं? इन विलास को तो हम देख सकते हैं जो हमने अपनी रास की लीलाओं के माध्यम से देखा। जी जी।
कैसे अगर कुंज निकुंज की रेती है तो हम उसमें कितनी अटखेलियां करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी अभी झीलना किया, अभी अभी हमने श्रृंगार सजा, अभी अभी हमने नए वस्त्र पहने तो हम रेत में गंदे हो जाएंगे, नहीं। अरे वो रेत भी जब उड़कर हमारे ऊपर लगेगा तो वो हमारे श्रृंगार में और चार चांद लगाए, क्योंकि वो भी नूरी है। तो हम इसमें कैसे कैसे लंबी लंबी छलांग लगाते हैं, कैसे कुंज निकुंज में लुका छिपी की लीला खेलते हैं रात्रि को। देखो जब कभी छोटे छोटे थे, चांदनी रात होती थी, लुका छिपी खेलते थे, उसका कुछ आनंद और था। दिन में तो कोई पकड़ जाएगी, लेकिन रात को छिपना कुछ और आनंद था। तो इसी तरह से हम कुंज निकुंज की उन छोटी छोटी कुंजों की गलियों में हम अपने प्रियतम के साथ में कैसे लीलाएं खेलते हैं, कैसे सखिया एक दूसरे के साथ होड़ लगा लगा कर दौड़ती है, कैसे उड़न खटोले की लीला करती है, कैसे वाला जी को आम का पेड़ बनाकर उनको साथ में एक इधर से खींच रही है, आधी इधर से खींच रही है। तो इस तरह से ये तो राज में थोड़ी सी झलक दिखाई अक्षरों में। ऐसे तो हम परम धाम में अपने नित्य प्रति लीलाएं करते हैं अपने वाला जी के साथ। तो इसीलिए कह रही है, लेत नए नए बन के विलास। हम अपने वनों में कहीं पर झूला झूलते हैं, कहीं पर खड़े होकर झूला झूलते हैं, तो कहीं पर बैठकर झूला झूलते हैं, तो कहीं पर प्रियतम के साथ में सेज्या हिंडोलों पर लेट लेट कर झूला झूलते हैं। कहीं पर हम जब अमृत वन में देखे तो आम तोड़ तोड़ कर उनको खाते हैं, तो वही खाते खाते झूला झूलते हैं। जैसा चाहे वैसा वहां पर आनंद हम लेते हैं। इस तरह से उसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए कह रही है कि खेल चित चाहिए तो कर, जैसा चित्त में आता है वैसा हम लोग वहां पर खेल करते हैं और हर तरह का आनंद प्राप्त करते हैं। अब कह रहे 136 चौपाई है, पाऊला अग के पीछे फिरे, खेल चित चाहिया त्यो करे, कई रंग फूले फूल बास, लेत नए नए बन के विलास, लेत नए नए बन के विलास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।